ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 30 जनवरी 25 की। आज की मुरली का सार। मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा को भूले तो माया का वार हो जाएगा, सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? बाबा की मुख्य श्रीमत क्या है और बच्चे क्यों तोड़ देते हैं, उल्लंघन करते, माना श्रीमत पे नहीं चलते? तो कौन सा है मुख्य डायरेक्शन? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। सही है ना? सब किस पे आश्रित है? बाबा पे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मनमाने कोई करे, माना श्रीमत के अनुसार ही हमको चलना है, मनमाने नहीं करना, क्योंकि अमानत है ना ये जीवन प्रभु अमानत है और हमारा सब कुछ अमानत है, तो मनमाने क्यों? हम संगम में, कलयुग में नहीं है, ठीक है? इसलिए किस पे डिपेंड है? बाबा। बाप के बच्चे हैं तो जो बाबा की अमानत है जीवन, तो जो बाबा चाहेंगे, जो डायरेक्शन होगा उस अनुसार से चलना पड़ेगा, तब मदद मिलेगी। गीत बजा है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। शिव भगवान उवाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव और सालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार हैं। अब श्री कृष्ण भगवान उवाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है। तो शिव भगवान उवाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है, बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, तो वह शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथी, भागीरथी ना। जिस रथ पे कौन आया? हर रथ में, हर देह रूपी रथ में तो आत्मा बैठी है, लेकिन उस देह में कौन आता है? भगवान का रथ है ना, इसलिए भाग्यशाली रथ बाबा कहते हैं। ब्रह्मा है भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, ठीक है? ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलने वाला है, वह तो लेने वाला है ना। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला माना समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, माना ब्रह्मा साकार में थे ना, कोई श्वास ठीक नहीं है, उस रथ को कोई तकलीफ होती है, तो कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती, कि उस रथ के द्वारा ही क्या चलती? मुरली चलती है। तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है किसकी तरफ? शिव बाबा के तरफ, क्योंकि शिव बाबा तो कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। सही है ना? क्या ध्यान कहाँ चला जाता? भाई शरीर है, बाबा का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, ब्रह्मा बाबा का, ठीक है? तो शिव बाबा कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना तो ज्ञान मिला है ना, वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं। चलो कभी रथ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बच्चे भी तो समझा सकते हैं ना, बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है। ज्ञान तो बच्चों में है ना, हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती, माना कोई बहाना नहीं मार सकते कि हमको मुरली नहीं मिली, बाबा का रथ तो है, स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मिस हो गया या सेवा नहीं हुई। बाबा कहते कोई अटक नहीं हो सकती। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, मतलब हड़ताल हो गया, फिर क्या करेंगे? अगर आश्रित रहेंगे ऐसा, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर?
ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है सतयुग था, परंतु अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं ना, पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इससे कोई भी इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अगर दिल लगाया तो क्या होगा, सजा मिल जाएगी। अभी श्रीमत एक भगवान से दिल लगाओ, क्योंकि दिल उसकी है ना, अमानत है। बाप की याद से सजाएं कटती जाएगी, बाप की याद से सजाएं कटती, ऐसा ना हो कि बाप की याद टूट जाए फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाए, ऐसा ना हो। ऐसे तो ढेर गए, कितने आए और कितने चले गए, जिनको बाप याद भी नहीं है। देखो बहुत लोग आए और चले गए, याद भी नहीं है, पुरानी दुनिया से दिल लगाई, हाँ तो गए। जमाना बहुत खराब है, कोई से दिल लगाई ना, एक भगवान का बन करके, बाबा का बनकर किसी और से दिल लगाई ना, तो बाबा कहते बहुत सजा मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान कहाँ मिलता, संगम पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान का सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, किसी को पता नहीं है। वह ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सदगति होती है। ज्ञान का सागर सदगति दाता आकर के ज्ञान देते हैं, तभी दुर्गति से क्या होती है, सदगति होती है। जब एक से सदगति होती है तो बाबा कहते उसकी ही मत पर चलना है। माया छोड़ती तो किसी को भी नहीं है, देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। सबसे पहला जो है देह समझना, शरीर समझना, ठीक है, तो ये पहला। उसके बाद एक भूल से अनेक भूल होती है, जबकि हम कौन है, हम आत्मा है। आत्माभिमानी बनने के बदले देह अभिमान में आएंगे तो क्या होगा, माया भूल कर आएगी। कोई सेमी काम वश हो जाती, थोड़ा सा किसी को काम विकार का थोड़ा नशा आता है, हो जाते। कोई क्रोधवश हो जाते। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, कई लोगों को गलत ख्याल आते, प्यार करें ये करें। बाबा कहते प्यार थोड़ी है ये, वासना। प्यार आजकल वासना को क्या समझ लिया, विकार है ये तो। कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। अगर देहधारी को याद किया, दुनिया में हो रहा है ना, देहधारी लटक रहे हैं, देहधारी के ऊपर, तो बाबा कहते उल्लंघन हो जाता। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। इस शरीर को भूलो, इस देह की दुनिया, व्यक्ति, वैभव को क्या करो, भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर, परम धाम घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म होंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, यह भी समझते हैं तुमसे भूले होती रहती है, परंतु ऐसा ना हो कि भूले होती रही तो भूलों में ही फंसते जाओ। एक भूल भूलैया होता है ना, हाँ, रास्ता भूल जाते हैं, भूल भूले। ऐसा नहीं कि एक बार भूल हुआ फिर और फंसते जाओ भूलों में, बाबा कहते ऐसा नहीं। एक बारी भूल हुई तो दोबारा वो भूल नहीं होनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए कि अब यह भूल नहीं होगी, पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना। 63 जन्म भूल करते करते क्या पाया, दुर्गति को। कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने हैं, हाँ, पावन से पतित बन गए, साहूकार से कंगाल बन गए, निर्विकारी से विकारी बन गए। आगे तो यह ज्ञान नहीं था, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं, होशियार हो गए हैं, कहते हैं बाबा।
जितना हो सके अंतर्मुखी रहना, ज्यादा मुंह से नहीं बोलना है, मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। पक्के बच्चे होंगे ना, ज्ञान रत्नों से खेलेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। ठीक है, यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें? एक राम को ही याद करें ना, सच्चे पिता व्रता बने। सच्चे पिता व्रता मतलब हाँ राइट, एक बाप को याद करना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अर्थ अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। क्या बोला बाबा? पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं, है ना, सही का बलि चढ़ जाते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात नहीं है, हम तो जीते जी मरते हैं, अर्थात जीते जी बलि चढ़ना। यहाँ पे मर के बलि चढ़ने की बात नहीं है। हाँ, कैसे चढ़ना है? अपने बुराइयों को, अवगुणों को कुर्बान करना। ठीक है, यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनके मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना, वास्तव में जो बातें हैं ना ये अभी की ही बातें हैं। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीव घात आदि करते है ना, अपने को खत्म कर देते हैं कई लोग। काशी कलवट था ना, तो भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं कितना जीव घात आदि करते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ ही नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूलें होती है, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूले छोड़ेंगे कैसे? इसलिए बाबा रोज की मुरली में श्रीमत देते, ऐसा करो ऐसा ना करो। बाबा कहते अगर मैं सावधानी नहीं दूंगा तो कैसे भूल को छोड़ोगे? इसलिए प्रतिदिन की मुरली में बाबा डायरेक्शन देते हैं। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। ज्ञान योग कम हुआ, मुरली मिस कराई, फिर क्या होगा? हुआ माया का वार, किसी को नहीं छोड़ेगी माया। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं। बच्चे बाबा से कह रहे हैं हम माया से हार जाते हैं। पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर भी पता नहीं क्या होता है, हमसे इतनी कड़ी भूलें हो जाती है। कैसे हो जाती है? विकारों में गिर जाते, कड़ी भूल इसको कहते हैं ना। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता। पुराना संस्कार क्या करता? इमर्ज हो जाता, वार होता है, समझ में नहीं आता। तो बाबा क्या कह रहे? ये भूल कब होती? देह अभिमान में आने से। जब आत्मा ना समझकर शरीर समझेंगे तो भूल होती है। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं। ज्ञान में जब आत्मा समझते तो समझदार है, जब देह अभिमान में आते हैं तो बेसमझ। फिर क्या कर रहे हैं क्या नहीं ये कुछ समझ में नहीं आता, मना क्या सही है क्या गलत है। बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती और वर्षा कम हो जाता। किसका? अगर उल्टा बेसमझी माना श्रीमत के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो क्या होगा? क्या होता है? बाबा की ग्लानि होती। देखो बाबा के बच्चे बनकर ऐसे कर रहे, बाबा का बच्चा ओम शांति वाला कर रहा है, बोलता है ना ऐसे, तो बाबा कहते बाबा ग्लानि करते हो और वर्षा भी स्वर्ग सतयुग का क्या हो जाता? कम हो जाता। ऐसे बच्चे बहुत भूले करते हैं। माया ऐसा जोर से थापड़ लगा देती है जो खुद हार खा जाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ जूता मारने लग पड़ते हैं। बाबा क्या कह रहे? खुद हार खाए और फिर दूसरे को थप्पड़ जूता मारने लग पड़ते हैं, फिर बाद में पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अगर गिर गए उल्टा काम किया, पश्चाताप तो भले कर रहे हैं,
है ना। लेकिन बाबा कहते क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया, इसको कहते हैं आत्मा 16 कला संपूर्ण बनने जा रही थी, राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा विकारों का दान मांग रहे हैं, मुझे दे दो तब तुम्हारे आत्मा में जो ग्रहण, राहु का ग्रहण है वो उतर जाए। राहु का ग्रहण बैठता है ना तो वह टाइम लेता है, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है, फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किल होती है। मनुष्य को फिर वह छोड़ने की कितनी मुश्किल होती है। सबसे बड़ी भूल कौन से, काला मुंह करना। बाबा कहते चलो पहले तो पता नहीं था, लेकिन बाबा का बनकर अगर विकारों में गिर गया, काला मुंह किया, ये सबसे बड़ा क्या है, भूल है। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं, उनकी याद बनी रहती है। पहले तो देहधारी की याद हुई, फिर परिवार बढ़ा, फिर याद किसकी जुड़ गई, बच्चों के साथ। फिर शरीर याद आता है, उनकी ही याद बनी रहती है। फिर वो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। बाबा कहते खुद देहधारी में फंसे होंगे, बाप को भूले होंगे, तो औरों को तो ज्ञान दे नहीं सकते, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं, है ना। बाबा कहते कब सुनेंगे, बताओ कब सुनेंगे, जब प्रैक्टिकल हमारे जीवन में धारणा होगी तब सुनेंगे ना। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश करते हैं। बाबा तो कहता है ना, एक को याद करते हैं, एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करते, सबको भूलने की क्या करते, अभ्यास करते, कोशिश करते। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है, माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है, यह शरीर खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह का अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कब जितना बाबा को याद करेंगे। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगाना है। ठीक है, बहुत बड़ी मंजिल है। नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, बैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है, परंतु लाखों में एक दाना निकलता है। करोड़ों की दुनिया, जो दाना बनेंगे ना, जो पास होने वाले, लाखों में एक निकलेगा जो ऐसा पुरुषार्थ करेगा। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे वह जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी होकर देखना है, एक खेल की तरह देखना है दुनिया में हर सीन को, कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़कर इसमें लग जाए। कईयों को क्या लगता है, अपना जो नौकरी धंधा कर रहे हैं उसको छोड़कर इस सेवा में लग जावे। परंतु बाबा श्रीमत देता है, किसको देगा बोलो। परंतु बाबा सरकमस्टांस देखते हैं कि भाई इसकी परिस्थिति कैसी है, कि बंधन मुक्त है, अकेला है, ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर कोई जवाबदारी है और ये उसको छोड़ना चाह रहा है। अकेला है, बाबा देखते हैं, संबंधी नहीं है, कोई हर्जा नहीं, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और ये भी सेवा करो। कई बार बच्चों से कहते हैं, नौकरी में भी बहुतों के साथ मिलना होता है, मुलाकात होती है, तो बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है। बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। बाबा प्रेरणा देता रहता, प्रेरित करता रहता है। कभी कभी कहता है ना, मैं ही प्रवेश होकर सेवा कर देता हूँ। तो करण करावनहार कौन है? शिव बाबा। कोई में प्रवेश करके सर्विस करते हैं और सामने वाले को तीर लग जाता है, फिर अहंकार आ जाता है, अरे मैंने इसको इतना अच्छा समझाया, ये काम किसका है? बाबा मुस्कुराता है, कहता है तो मैंने, ये तो मेरा काम है।
सर्विस तो करनी ही है ना, सब्जेक्ट हमारी सेवा भी क्या है हमारा, हमारे जो ईश्वरी, हमारा जो पढ़ाई का एक सब्जेक्ट सेवा भी है। जिनके मत्थे मामला वो नींद कैसे करे? शिव बाबा तो है ही जागती ज्योति, ब्रह्मा जो है ना निमित्त है, उनको तो जवाबदारी थी ना, जिनके मत्थे मामला। बाबा कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूं, थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे? शिव बाबा कहते मैं नहीं थकता, लेकिन जो रथ है और जो बच्चे वो तो उसके अंदर तो वो तो आत्मा है ना, शरीर में आत्मा है, तो शरीर क्या होता, थक जाता है। शरीर काम नहीं देता तो आत्मा क्या करे? बाप तो अथक है ना, क्योंकि वो जागती ज्योति है, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पाठ ही वंडरफुल है बाबा का, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े ही जानते हो। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाबा तो साक्षात्कार करा करा के डंडा मारेगा ना, हम सभी का एक एक कर्मों का हिसाब दिखाएगा बाबा, एक एक बच्चों का। बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? किसी से सेवा, मतलब कौन सी सेवा की बात हो रही, कौन सी सेवा की बात हो रही? जैसे कोई स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और अपना पर्सनल सेवा करा रहे, चलो भाई हमारे मालिश करो, हमारे ये करो, वरना सक्षम है कोई सेवा। बाबा की सेवा की बात नहीं, किसी से सेवा नहीं। लोग कई लोग समझे करे ये देखो बाबा घर में हमको ये झाड़ू पोछा करने बोल रहे हैं, ये किसकी सेवा है? ये तो यज्ञ सेवा है, पर्सनल जैसा नहीं सेवा होती है। चलो कोई है शरीर से ऐसा होता है, अलग बात है उसकी, है ना, बाबा की सेवा कहलाती है। लेकिन अगर कोई हर प्रकार सक्षम है, वो सेवा कर सकता है, लेकिन किसी को पर्सनल सेवा ले रहा है, ये पर्सनल सेवा की बात है। अपना काम खुद करो कहते हैं ना, जो अपना कर सकते हो वो खुद करो। बाबा कहते हैं परंतु देह अभिमान में आकर बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहां सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी तो सर्वेंट बिगड़ रह नहीं सकेंगे। होता है ना कई बार, किसी को आदत पड़ गया, अपनी सेवा नहीं कर पाएंगे, और कोई नौकर चाकर काम कर रहे तो उसको आदत पड़ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपना जो अपना पर्सनल है उसको खुद करो। कई कहते हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है ना, तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। किस पे आश्रित हो? बाबा। इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते। अब हम स्वतंत्र का मतलब क्या है? हमको जो मन आएगा हम करेंगे, जो मर्जी करेंगे, ऐसे में क्या होता है? गिर जाते। अब बाप पे डिपेंड है, माना जो बाबा कह रहा है वो करेंगे, अमानत है ये तन, ये मन, सब कुछ, तो क्या अटेंशन रहेगा ना? डिपेंड है ना हम, क्योंकि श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, बाबा के बने हैं। तब तो कहते हैं ना पतित पावन आओ, उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं हैं। यह भक्ति मार्ग का समय भी पास करना है, बीत जाना है ना ये समय। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बाबा कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर यह ज्ञान प्रायः लोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब क्या है? भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं ना, हमको वह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है। कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बन जाते। किस हिसाब से बनते? किस हिसाब से बनते? पुरुषार्थ, पढ़ाई से, पुरुषार्थ से। जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता है। वंडर है ना, अब कहते आश्चर्य है ना। ज्ञान तो बड़ा सहज है, लेकिन अब कम पद पाना होगा तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ, अब जाना है अपने घर।
हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं, सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। मतलब मुख्य पार्टधारी कौन है? जो मुख्य होते हैं ना ड्रामा का, उसको हीरो हीरोइन कहते हैं, मुख्य अभिनेता अभिनेत्री। सबसे मुख्य एक्टर शिव बाबा है, लेकिन उसके बाद कौन है? आदि से आने वाली आत्मा है, हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें? उपाय कर नहीं सकते भाई, तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे? पढ़ाई में भी ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते, क्या होते? फेल हो जाते हैं। कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है ना। जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंचा पद मिलेगा। पढ़ाई में देखो सब्जेक्ट क्या है? पढ़ेगा मतलब खाली मुरली सुनना नहीं, ज्ञान, मुरली से बाद योग भी है, और जो बाबा ने कहा उसको धारणा भी करनी है और सेवा भी करनी है। 4 सब्जेक्ट भूलना नहीं। जैसे कि अभी मुरली पढ़ा रहे हो ना, वो इसको रिवाइज करना। हाँ, जीवन में बाबा जो बोला रिवाइज करना अलग है, बाबा जो बोला अपने जीवन में उतार लेना, वैसे बना लेना, वैसे करना। ठीक है। कोई नापास हो जाते हैं, फेल हो जाते। कितना बड़ा स्कूल है, अब बाबा कहते हैं फेल हो जाते, हो नहीं है, क्योंकि राजधानी स्थापन होती है ना। राजधानी में सब चाहिए, राजा भी चाहिए तो साहूकार भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए तो दास दासी भी चाहिए, तो चंडाल भी चाहिए, सब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बाबा कहते कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें तो सब चाहिए। अब जितना जो पढ़ेंगे, बाबा ये थोड़ी बोलेगा तुम ये पद पाओ, बाबा बोलेगा क्या? नहीं, हमारे ऊपर है कि हम क्या पद लेते हैं, है ना, हमारी पढ़ाई के ऊपर। बच्चे जान सकते हैं कि हम क्या पद पाएंगे। बाबा कहते पुरुषार्थ के द्वारा खुद भी अपने पद को समझ सकते हो। ढेर के ढेर हैं, अब सब वारिस तो नहीं बनेंगे ना। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल होता। सबसे मुख्य धारणा क्या? ऊंचा पद का पवित्रता। ठीक है, तो पवित्र बनना बड़ा मुश्किल होता है कईयों को। बाप कितना सहज समझाते हैं, अब नाटक पूरा होता है। ठीक है, अब नाटक पूरा होता है। बाप की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का क्या बनना है? मालिक बनना है। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बाप को याद करना है, बाप की याद में रहना है। परंतु तकदीर में नहीं है तो बाप के बदले और को याद करते रहते। देहधारी में संबंधी आ गए, कोई और आ गए, परिचित आ गए, है ना, कहीं और दिल लग जाती है। दिल लगाने से फिर बहुत रोना पड़ता है। एक शिव बाबा को छोड़कर कहीं और दिल लगाए तो क्या होगा? रोना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से भी दिल नहीं लगाना, क्योंकि ये तो खत्म होने वाली है। ये तो और कोई को पता नहीं है। दुनिया में जो उसके आकर्षण में है उन लोग को तो पता है ही नहीं। बाप कहते हैं यह तो खत्म होनी है ना, यह किसको पता नहीं। वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना, अभी तो बच्चा है ना कलयुग घुटना टेक के रेंग रहा है, वो तो बूढ़ा होते तक अभी बहुत चलेगा। जबकि शिव बाबा ने क्या बताया? बच्चा नहीं है, वो थोड़ा समय बचा हुआ है, वो तो बूढ़ा हो गया है। तो लोग क्या समझते? बहुत समय बचा हुआ है, अभी और चलना है। घोर नींद में सोए पड़े हैं, अज्ञान नींद में। तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। तेज सेवा प्रदर्शनी से विहंग मार्ग की सर्विस माना, विहंग बोलते हैं ना, पंछी उड़ता है ना आकाश में, तो प्रदर्शनी से अनेकों आत्माओं को संदेश मिलेगा। आज देखो कुंभ में, महाकुंभ में कितने लाखों लोगों को मिल रहा है ना। तो ये जो क्या है? प्रजा बनाने के लिए साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा प्रदर्शनी से, भाई अच्छा पुरुषार्थ करके वारिस बच्चे भी निकल सकते हैं। बहुत हैं जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब, कोई साहूकार है, औरों को आप समान बनाते हैं। बाबा का बच्चा चाहे साधारण हो, जैसा भी हो, लेकिन अगर सेवा करके औरों को आप समान बनाते हैं तो उसका फायदा मिलता है ना।
अंधों की लाठी बनना है। ज्ञान नेत्रहीन है, भटक रहे हैं, तो उनका क्या बनना है? सहारा बनना है। अंधों की लाठी माना ज्ञान की सत्य राह उनको दिखानी है। सिर्फ यह बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो, विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय है, समय नजदीक देखेंगे ना, तब तुम्हारी बात को सुनेंगे। अभी नहीं सुनने वाले दुनिया वाले। अभी तो आकर्षण में देखो, अभी जगह चौंध में मस्त है, अभी बटन दबाया हर चीज है, अभी तो और एक से एक चीज निकलने वाली है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जब समय देखेंगे विनाश दुनिया खत्म हो रहा है, तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम्हारी सर्विस की भी वृद्धि को पाती जाएगी। समझेंगे बरोबर, ये लोग तो ठीक कहते हैं। तुम रड़ियां तो मारते हो ना, विनाश होना है, चिल्ला चिल्ला के बताते लोगों को, भाई विनाश होना है, भगवान आया है, आप जाग जाओ, बताते हैं ना बाबा का हर बच्चा। तुम्हारी प्रदर्शनी, मेला, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। जिस समय बाबा मुरली चला रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं था, ज्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा 4-5 स्थान पे थे ना मुख्य। फिर बाबा की जो वाणी है साकार हो गई। आज कितना प्रोग्राम पूरे विश्व भर में बाबा के बच्चे सेवा करे, बाबा के घर से सेवा हो रही। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए, किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। बोलो, तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, है ना, कई स्थान पे सेंटर खोलने से पहले गांव गांव में जाके प्रदर्शनी रखो, छोटा छोटा प्रदर्शनी रखो। शिव जयंती भी तुम मनाओगे तो आवाज होगा। तुम लिखते हो ना, शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। एक ऐसा समय था कि शिव जयंती की छुट्टी नहीं होती थी, अब तो होती है, पहले नहीं होती थी। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए, सबसे बड़े से बड़े बाप का मनाना चाहिए, क्योंकि वही पतित पावन है। स्टैम्प भी वास्तव में असली यह त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते, यह विजय पाने का समय है। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उन्हों को अटेंशन देना पड़े। अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं, अपना बनवा सकते। बोले बाबा, यह है त्रिमूर्ति शिव जयंती। त्रिमूर्ति के स्टैंप बाबा कहते हैं आप बनवा सकते हैं। सिर्फ शिव जयंती से समझ नहीं आएगा, समझना नहीं सकेंगे, इसलिए क्या कहना है? त्रिमूर्ति शिव जयंती। अब काम तो बच्चों को ही करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी? सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है। प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना। बाबा ने बोला ना, राजा भी कोई कोई निकल सकते। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, देखता है बाबा, वही दिल पे चढ़ेंगे जो बाबा का परिचय अनेक आत्माओं को देंगे। अब याद प्यार, मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है कि सॉरी बाबा, है ना, अब ये भूल हम नहीं करेंगे। कान पकड़ना है, दोबारा भूल ना हो। पुरुषार्थी हुआ कि एक भूल को दोबारा रिपीट। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, ज्ञान में प्रवीण बनना है, बन अंतर्मुखी रहना है, होशियार बनना है ज्ञान में, ताकि हम अनेकों को समझा सकें, है ना, अनेकों का अज्ञान अंधकार दूर कर सकें। इसलिए हर एक बच्चे को ज्ञान में होशियार होना है, पढ़ाई पढ़ के अंतर्मुखी रहना है। माना जितनी आवश्यकता हो उतना बोलें, कम से कम बोलें। अपनी वाणी की, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, आत्मिक ऊर्जा को वाणी के द्वारा जाती है ना, अंतर्मुखी होकर रहना है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहना है। दूसरा,
सच्चा पिताव्रता बनना है। पिताव्रता शब्द आया है। जीते जी बलि चढ़ना माना एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जीते जी बलि चढ़ना है माना शरीर से नहीं चढ़ना है, अपने पुराने जो विकारों का बलि चढ़ाना है, अपने बुराइयों का, अवगुणों का बलि चढ़ना है। किसी से दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई काम नहीं करना है। वरदान दे रहे सदगुरु बाबा, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भाव। सुनते हैं, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद। अगर हमें बाबा से प्यार है तो जो बाबा की पसंद वही हमको पसंद हो। वही ना, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, है ना। तो बाबा को जो पसंद वही हमको पसंद। यही स्नेह का स्वरूप है। खाना, पीना, चलना, ठीक है, रहना, स्नेही का दिल पसंद हो। उसको क्या पसंद है? खाना उसकी याद में बनाए। कैसे खाना? बाबा बोलता है मेरी याद में खाना, मेरी याद में बनाना। पानी कैसे पीना? बाबा की याद में पीना। चलना कैसे? फरिश्ते जैसा चलो, रॉयल्टी से चलना। माना ऐसा चलना नहीं, रहना माना जीवन में चलना, रहना। बाबा कहते पवित्र रहना, है ना, गृहस्थ कमल फूल समान रहना, रॉयल बन के रहना। तो ये जो कुछ भी है ना हमारा, कैसे हो? दिल पसंद, प्रभु पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प और कर्म करो, पहले सोचो, अपनी सोच भी क्या भगवान को पसंद है ये? फिर सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। बाबा से जो जुदाई हो रही थी ना, माया जुदाई किया था ना, इतना बाबा से अटैच रहो कि सदा काल के लिए जुदाई को विदाई दे दो। नहीं भाई, मुझे बाबा के संग रहना है, मुझे भगवान से जुदा नहीं, जुदाई को विदाई दे दो। स्लोगन है स्वभाव इजी, सरल, स्वभाव सरल और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनो। पुरुषार्थ में एकदम ढीले मत हो जाओ। आपका स्वभाव है एकदम इजी, सरल नेचर, शांत नेचर। और पुरुषार्थ, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं बहुत ध्यान देना, अलर्ट होकर, अटेंशन देकर कि माया गफलत ना करा दे, अमृत वेला मिस ना करा दे, मुरली मिस ना करा दे, है ना, देवभान में ना ले आए, ये अटेंशन रखना। आज का है अव्यक्तिशाली। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, बीज कौन? शिव बाबा रहता है, ऐसे संकल्प बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए। तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। तब क्या होगी? संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल की दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, कितना हलचल है राजनीति में। देखो भी कितनी पार्टी खड़े हो रहे हैं, उठा पटक चल रहा है ना पूरे विश्व में, अपने देश में भी देखो राजनीति में क्या है? हलचल। वस्तुओं के मूल्य की हलचल, महंगाई बढ़ रही है, करेंसी की हलचल, नोटबंदी हो रही है, हलचल है ना। कर्म भोग की हलचल, स्वास्थ्य में कभी देखो उतार चढ़ाव चल रहा है ना, कोई बंद हो रहा है फिर नया चल रहा है, क्या क्या करेंसी की हलचल, धर्म की हलचल, धर्म के क्षेत्र में ये बड़ा तेरा मेरा कितना चल रहा है, बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए क्या करना है? मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते। एक बाबा में मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते, साकाश देने की सेवा करते रहो। प्यारे बाबा को याद करते।